हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज आपके लिए एक बहुत ही दमदार न्यूज़ लेके आया हूं मैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप बोल सकते हो इसको मार्केट के लिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस कर दिया है। जैसा हाँ आपने देखा होगा, एक प्रपोजल यहाँ पे रखने जा रही है कंपनी 2 फरवरी को। आप देख पा रहे हो 2 फरवरी कंपनी का जो है यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स और स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखा जाएगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे मंजूरी दे दी कि कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होगा, तो आपको जो है इसका जो फेस वैल्यू 10 का है, उसका फेस वैल्यू जो है आपको हो सकता है 5 का देखने को मिले या फिर 1 का देखने को मिले। बेसिकली जो है स्प्लिट होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही होता है, और फेस वैल्यू जो है वो घटते हुए आपने को नजर आएगा। और उसी के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो भी अफोर्डेबल हो जाएगा, ताकि रिटेल निवेशक इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सके और अल्टीमेटली जो है कंपनी का डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपनी की तरफ से निकल के आई है। लेकिन आपको करना क्या है, क्या टोटल न्यूज़ है, क्या कंपनी ने जो है यहाँ पे लेटर में बताया है, मैं आपको सारा कुछ जो है इस डिटेल में बताऊंगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मार्केट में एक स्मॉल सा रिएक्शन बीच में देखने को मिला था, एक अच्छा खासा जंप था 1.5% का। उसके बाद जो है यहाँ पे साइडवेज रैली कंपनी दिखा रही है। लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पिछले साल। अगर बात करूं तो 51% की ऑलमोस्ट कंपनी ने रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। 52 वीक हाई की बात करें तो 4590 का स्टॉक नजर आता है। ऑल टाइम हाई से कंपनी 20% से ऊपर करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कंपनी फंडामेंटल्सली काफ़ी अच्छी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने होगा। कंपनी बहुत बड़ी है। अगर मैं बात करूं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ पे श्रीलंका में भी कंपनी मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है। किसका? यहाँ पे डोमिनोज पिज्ज़ा और डंकिंग डोनट्स का, ठीक है। और इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो यूएसए के बाहर सबसे बड़ी मास्टर फ्रेंचाइजी होने का यहाँ पे मुकाम भी इसी के पास है। तो कंपनी का यहाँ पे देख लेते हैं लेटर जो फाइलिंग किया कंपनी एनएसई और बीएसई को, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने। वो ये था, देख पा रहे हो यहाँ पे। पहला तो ये अनऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड डेटा फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि वो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स है, जो कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो रिजल्ट्स है वो 2 तारीख को पब्लिश होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, प्रपोजल फॉर ऑल्टरेशन इन द कैपिटल ऑफ कंपनी बाय सब डिविजन और द स्प्लिट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10। तो 10 का इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे फेस वैल्यू है, और उसको जो है यहाँ पे स्प्लिट करके यहाँ पे हो सकता है 5 का ला दिया जाए, तो आपको शेयर प्राइस जो है वो 4000 से घटते हुए 800 के आसपास दिखेगा। अगर अगर हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर के मिलने की बात हो, अगर 10 शेयर के मिलने की बात हो, तो आपको 400 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्प्लिट के ऊपर मत जाना। स्प्लिट के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके निवेश करो, वरना अगर ये कंपनी गिरती है तो सबसे पहले गाली आप मेरे को ही दोगे कमेंट सेक्शन में, मेरे को पता है। कभी भी स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड के चक्कर में जाके स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी में स्टडी करो, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करो, उसके बाद ही जाके आप उसमें निवेश करके रहो। इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कंपनी के अगर सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न से स्टार्ट करेंगे तो सितंबर क्वार्टर का बात करूँ तो 41% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस के पास 41% का स्टेक है, जो कि आउटस्टैंडिंग नजर आता है, क्योंकि उन्हीं का मास्टर फ्रेंचाइजी यहाँ पे ओन करती है कंपनी। डीआईएस अगर आप बात करें तो यहाँ पे 10.86% का स्टेक नजर आता है, जो कि अच्छा बात है। और कंटिन्यूअसली कंपनी देखोगे तो स्टेक्स बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा अच्छा खासा स्टेक है थोड़ा सा। पब्लिक के पास 5.45% का ही स्टेक नजर आता है जुबिलेंट फूडवर्क्स में। तो कंपनी में अगर बात करूँ यहाँ पे ये इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट अगर आप देखो, कंपनी के पास रिजर्व 1580 करोड़ के है, लेकिन यहाँ पे कर्जा भी देखने को मिल रहा है हमें, मतलब 1720। लेकिन दिसंबर क्वार्टर का भी डेटा नहीं आया, हो सकता है कंपनी जो है अपने बोरिंग्स को कम करें यहाँ पे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाउंड हो रहा है 17% से ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। बहुत ही अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल्स है कंपनी का। उसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ 12% का नजर आता है। कंटिन्यूअस वे में कंपनी अपना सेल्स बढ़ाई जा रही है, दैट इज क्वाइट गुड। बहुत अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल्स है कंपनी का, मतलब प्रॉफिटेबली है, ठीक है। अब बात आता है कंपनी ने जो यहाँ पे स्प्लिट दिया है उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। आप समझ के चलो, कंपनी जब स्प्लिट देती है उसके पीछे का सबसे मेन कारण जो होता है कि कंपनी जो है अपने प्राइस को अफोर्डेबल करना चाहती है, ठीक है। अफोर्डेबल करने का मतलब ये हो जाता है कि आप समझ के चलो कि मान लो ये 4000 का स्टॉक है, तो 4000 के स्टॉक को बहुत सारे रिटेल निवेशक नहीं खरीद पाएंगे क्वांटिटी में, बल्क में, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो ये जब स्टॉक जो है 400 का या फिर 800 का, 1000 के आसपास का हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कंपनी का जो है, मतलब जितने भी स्मॉल रिटेल निवेशक है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो लोग यहाँ पे भी निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर हर वीकेंड में डोमिनोज खा सकते हो, ठीक है, जाके वहाँ पे फ्रेंचाइज में बैठ के खा सकते हो,
तो अल्टीमेटली इसमें निवेश करना क्यों नहीं चाहोगे, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न्स देती है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 830% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, और आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हम लोग सोशलाइज हो रहे हैं, बाहर जाके खाना खाने का हम लोग का आदत हो गया है, तो अपन जो है डोमिनोज, KFC, इस तरह के फ्रेंचाइजी जो है मतलब काफ़ी तेज़ी से फैल रही है इंडिया में। और इंडिया में ही नहीं, काफ़ी मतलब पूरे ही विश्व की बात कर ले तो प्रॉफिटेबल तो बिजनेस है ही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, क्योंकि अगर आपके पास ये ऑलरेडी स्टॉक्स है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैंने बहुत बार पहले भी बताया था आपको। लेकिन स्प्लिट के लिए सिर्फ नहीं जाना है यहाँ पे। स्प्लिट यहाँ पे बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि इसको अफोर्डेबल किया जाए, और अफोर्डेबल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे इसको सही प्राइस में लाके रिटेल निवेशक को दिया जाए, ताकि रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेंट बढ़े और कंपनी का अल्टीमेटली जो है यहाँ पे एक मतलब वॉल्यूम में स्पाइक हो। अल्टीमेटली यही ये रहता है शेयर होल्डर्स का कि यहाँ पे जो है, इसलिए जो है यहाँ पे स्प्लिट लाया जाता है। तो स्प्लिट यहाँ पे लाने का सबसे बड़ा कारण यही था। 1:10 का दिया जाए या फिर 1:5 का, वो तो 2 तारीख को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मत जाना, फंडामेंटल्स कंपनी का स्टडी करो, कंपनी के P&L स्टेटमेंट स्टडी करो, कंपनी के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट स्टडी करो, उसके बाद ही जो है यहाँ पे निवेश करना। लेकिन एक बात याद रखना, स्प्लिट से यहाँ पे कंपनी का कैपिटलाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। कैपिटलाइजेशन उतना ही रहेगा 51,000 करोड़ का, जितना भी है अभी। मतलब एक मिड कैप कंपनी की रेंज में कंपनी लाई करती है। 124 का पी है, ये भी ध्यान में रखना। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट होती है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। तो देख पा रहे हो अभी जो है यहाँ पे आपके स्टॉक्स जितने भी है, आप अगर रिकॉर्ड डेट के पहले इस कंपनी को रखते हो और मान लो कंपनी ने 1:10 का यहाँ पे स्प्लिट दे दिया, तो आपको जो है यहाँ पे 1 शेयर्स के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली स्प्लिट के बाद क्या होता है कि मान लो ये स्टॉक एडजस्ट होकर 1000 के आसपास आ गया, तो आपके 1000 जो है वो फिर से जो है इस लेवल पे जाने की बहुत ईजी से कोशिश करते हैं। तो बहुत ईजिली रिटर्न्स बन जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब अभी जो है स्प्लिट का न्यूज़ आया है, तो इसका आप देखना, जैसे ही न्यूज़ वायरल होगा उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे तेज़ी देखने हुए मिल जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया कि स्टॉक के स्प्लिट के पीछे मत भागो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, कंपनी के प्रमोटर्स देखो, कि स्प्लिट की वजह से ये सब सारे कुछ चेंज नहीं होते। स्प्लिट बेसिकली यहाँ पे लाया जाता है ताकि रिटेल निवेशक यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना, ठीक है। टाटा, बाय बाय।